आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी से बात कर रहा हूं। और देखिए, हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह बस अब चंद दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद जो है तो 12 रबी अव्वल जश्न ईद मिलाद का आने वाला है 26 तारीख को। और उसकी मुनासिबत से पूरे शहर में, देश में, जहाँ जहाँ भी मुसलमान आबाद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी का माहौल साजगार देखा जा रहा है। इंसानियत के, भलाई के, फलाह बहबूद के काम किए जा रहे हैं, ब्लड डोनेशन स्कीम ली जा रहे हैं, गरीबों में कुछ तकसीम किया जा रहा है, बहुत से काम किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, शाहनूर मियाँ दरगाह रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि औरंगाबाद की सरज़मीन, खुलदाबाद की सरज़मीन, ये बुज़ुर्गान औलिया की सरज़मीन माना जाता है। और पूरे हमारे मराठवाड़े की ज़मीन सूफ़ी संतों की ज़मीन, सरज़मीन माना जाता है, एक पाक मुक़द्दस सरज़मीन माना जाता है। तो बहरहाल शाहनूर मियाँ दरगाह हमीर रहमतुल्लाह अलैह जो उस्मानपुरे में है दरगाह शरीफ, वहाँ पर हर साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोह मुबारक की ज़ियारत की जो कराई जाती हैं। और पूरी दरगाह शरीफ को, अहाते को लाइटिंग सजाया जाता है, एक खुशी का खुशनुमा किया जाता है। और वहाँ के जो कमेटी के सदर हैं जावेद पटेल साहब और उनके तमाम अरकान मेंबरान इत्तेफाक राय से एक दूसरे के ताउन करते हुए, एहतराम करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए लगातार हर साल जो है तो एक डेवलपमेंट के, विकास की तरफ भी जाते हैं। अब दरगाह मामला ऐसा नहीं कि आओ बस जाओ, ऐसा नहीं, बल्कि एक दरगाह की जो आमदनी होती है, जो ताउन करने वाले होते हैं, उसके ज़रिए से गरीबों के लिए, कुछ एजुकेशन के लिए, कुछ गरीब बच्चों की शादियाँ के लिए, कुछ हमारे उलमा इकराम जो मस्जिद के इमाम साहब रहते हैं उनकी तनख्वाह में कुछ कमी, अलग से कुछ अच्छा अंदाज़ अतिया देने के लिए, लंगर खाने चलाने के लिए और दीगर के लिए, वहाँ के क़ब्रिस्तान की देख रेख के लिए, गरीब यतीम जो इंतकाल होते हैं उनके लिए फ्री में मैयत खोदना, ये करना, मतलब हर जाविये से काम हो रहा है। इनका दायरा बढ़ा हुआ है कमेटी का। जावेद पटेल साहब की सरपरस्ती में तमाम मेंबरान की उनके साथ से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी जा रही है। मैं इनको ज़ाती तौर से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जावेद पटेल साहब को और उनके तमाम मेंबरान को, जो कमेटी के मेंबरान हैं। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, देखिए कि वहाँ पर अराफात के दिन उससे 1-2 रोज़ पहले जो भी है, वहाँ पर आप सुनेंगे तफसीलात, वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं, मस्जिद के इमाम साहब हैं, जो भी कि किस तरह से वो मामला चलेगा। यहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम रखा गया है। तमाम महाराष्ट्र भर से, मराठवाड़े भर से, बल्कि हिंदुस्तान से वहाँ लोग आते हैं कि उनके चाहने वाले, उनकी मुरीदीन, उनके अक़ीदतमंद, उनके चाहने वाले पूरे देश भर में फैले हुए हैं। वो दूर दूर से आते हैं, इस बहाने से आते हैं और शरीक होते हैं और वहाँ पर दरगाह शरीफ की उनकी ज़ियारत करते हैं। वहाँ पर बड़ी तादाद में हमारी माएँ बहनें भी आती हैं, उनका एक एहतमाम अलग से किया जाता है, एक एहतमाम किया जाता है। वहाँ पर जो भी है बहुत अच्छे लंगर का एहतमाम किया जाता है, तबरुक तकसीम किया जाता है, ये सारी बात होती है। बहरहाल ये बताना मकसद था कि जिसको नहीं मालूम, अब जो पुराने लोग उनको मालूम है, जो नई पीढ़ी लोग हैं जिसको नहीं मालूम, जो खुलदाबाद जाते हैं, तो आपको भी ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, खुलदाबाद ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन किसी वजह से आपका जाना नहीं हो सका क्यों है, तो यहाँ पर हमारे शाहनूर मियाँ हमीर रहमतुल्लाह अलैह, इनकी वहाँ पर भी जो है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोह मुबारक की ज़ियारत कराई जाती है। यहाँ पर भी जो है तो सब इंतज़ामात है और यहाँ पर भी ये आला पाए के बुज़ुर्गान औलिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ख़िदमत है इनकी, तारीख़ में क्या बयान करूँ। लेकिन बहरहाल तो आइए इस बहाने से सही हम बुज़ुर्गान दीन के उनसे जुड़े और ख़ास कर उनके तालीमात से जुड़े, उनके फ़िक्रें, उनकी सोच, उनके जो अज़ाइम हैं, उनकी हम पासदारी करने वाले बने, उनकी नहज पे चलने वाले बने, प्यार, अमन, शांति का पैगाम देने वाले बने और उनकी ज़िंदगी को पढ़ने की कोशिश करें। किताबों में दर्ज है कि किस तरह से अपने बाल बच्चों को छोड़ा, वतन को छोड़ा और एक इंसानियत की, अमन की, पैगाम की, हक़ की सदा को लेकर आए और यहीं पर मफ़तून हो गए, यहीं पर आराम फरमा रहे। कई सैकड़ों हमारे बुज़ुर्गान औलिया है, उसमें एक शाहनूर मियाँ हमीर रहमतुल्लाह अलैह भी का शुमार होता है। तो बहरहाल हम वहाँ पर जाएँ तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ सीखने की कोशिश भी करें, उनकी ख़िदमत, उनकी काविशों से हम कुछ सीखने की कोशिश करें। हिज़्ब रिवायत ना जाए कि वक्त गुज़ारी हो जाए, नहीं, बल्कि एक अपने अंदर तब्दील लाने का हम ज़रिया बने, एक सोच को पैदा करें, कुछ सीखे। ये एक मकसद था आपको बात बताने का। और सबसे मैंने पहले कहा कि वहाँ पर बड़े इंतज़ामात किए जाते हैं हर साल। ये साल भी माशाअल्लाह जावेद पटेल साहब की सरपरस्ती में, उनकी सदारत में, तमाम मेंबरान की मुश्तरका काविश की वजह से बेहतरीन लंगर के इंतज़ाम, तबरुक के इंतज़ाम, साफ़ सफ़ाई के इंतज़ाम, ज़ियारत के एहतमाम, वहाँ के अतराफ़ के पूरे पार्किंग के इंतज़ाम, सारी बातों का उन्होंने तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। तो बिल्कुल इस मुबारक मौके पर
आप जो लोग वाकई अक़ीदतमंद हैं, जाने वाले हैं, आस्था रखते हैं, जो भी हैं, आप आइए, तशरीफ़ लाइए। इस कमेटी ने आपके लिए वाहलियान इस्तकबाल के लिए तमाम तर के हर वो लाजमी इंतज़ामात किए हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। अब इस मौके पर किस तरह से जानकारी दी गई, चलिए हम सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ा मुबारक मौका माह रबीउन नूर शरीफ का है और शायर फरमाता है कि आमद मुस्तफ़ा ने जग में उजाला कर दिया, कुफ्र की तारीख़ वादियों में सवेरा कर दिया, रखा जो मुस्तफ़ा ने इस ज़मीन पर कदम, हम ग़ुलामों की बख्शिश का सामा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम दरगाह हज़रत सैयद शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह में मौजूद हैं और माह रबीउल अव्वल की बहारें, खुशियाँ आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरी बारगाह को सजाया गया। साथ ही दरगाह शरीफ में माह रबीउन नूर के मौके पर अलग अलग प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया। ख़वातीन में भी इश्क़ रसूल के हवाले से बेदारी आए, इसके लिए ख़वातीन का इज्तिमा बरोज़ जुमा लिया गया। साथ ही 24 अगस्त को एक अज़ीम शान महफ़िल मिलाद, जिसमें मुंबई से अरफात नूरी साहब नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह 24 अगस्त को ख़त्म क़ादिरिया की महफ़िल और महफ़िल मिलाद मुनक़्क़िद होगी। साथ ही 12 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह दरगाह हज़रत सैयद शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत होगी, जो नमाज ज़ोहर से लेकर नमाज इशा तक जारी रहेगी। तमाम मर्द हज़रात के लिए और ख़वातीन के लिए नमाज़ों के वक्तों में, जब नमाज़ों का वक्त होगा उस वक्त में ख़वातीन के लिए भी ज़ियारत का अहतमाम रहेगा। साथ ही 12 रबीउन नूर को इंशाअल्लाह सुबह 9 बजे से लेकर नमाज ज़ोहर तक लंगर का भी अहतमाम रहेगा, नियाज़ का भी अहतमाम रहेगा। इन तमाम इंतज़ामात में हमारी दरगाह कमेटी के बड़ा ताउन और इनकी मदद शामिल हाल रही। बिलखुसूस हमारे सदर जावेद पटेल साहब, जो दरगाह शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह के सदर मोहतरम, इनकी सरपरस्ती में तमाम प्रोग्रामात यहाँ पर मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अशरफ भाई साहब भी और उनकी पूरी टीम दरगाह की खिदमत में लगी हुई है और इन प्रोग्रामात को सजाने में लगी हुई। हम दरगाह कमेटी के सदर जावेद पटेल साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, अशरफ भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं, दरगाह कमेटी के तमाम अराकीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि 12 रबीउन नूर के मौके पर यहाँ पर हर साल की तरह जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमको यहाँ पर खिदमत करते हुए 1 साल मुकम्मल हो चुका है और आप देख रहे हैं कि पहला हमारा रबीउन नूर का यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है और उसी के मौके पर ये सजावट और ये प्रोग्रामात नज़र आ रहे हैं। हम तमाम शहरियानी औरंगाबाद से गुजारिश करते हैं कसीर तादाद में दरगाह शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह में 12 रबीउन नूर की नियाज़ में भी और ज़ियारत मुबारक में भी शिरकत करें। साथ ही 24 अगस्त की महफिल पाक में भी शिरकत फरमाएँ।